Dear students, now we will discuss about lakes found in our country. First of all, we will discuss what is a lake. A lake is an area filled with water and situated in a basin, in a river basin, which is surrounded by its land area, which is surrounded by land area. बेटा एक जो लेक होती है वो एक लार्ज एरिया होता है जो कि फिल्ड विद वाटर से वो भरा हुआ होता है और एक रिवर बेसिन में सिचुएटेड होता है. तो ऐसे में जो लेक्स हैं वो सीधा उनका जो एक लार्ज वाटर बॉडी से ये कह सकते हैं कि भी हम जो कि लैंड एरिया में पाई जाती है उससे इसका हमारा मतलब होता है. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स. लेक्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्यों ये इनकी जो ये कह सकते हैं कि भाई ये जरूरी है हमारे लिए, बेनिफिशियल कैसे हैं ये देखते हैं. द लेक्स मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स. पहली बात बेटा ये बहुत सारी रिवर का सोर्स होती है. जैसे मानसरोवर लेक तिब्बत में पाई जाती है, वहां से इंडस माइटी रिवर है, बहुत ही लार्ज रिवर है, वो ओरिजिनेट होती है. सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है वहां से. तो और उसके ईस्ट से फिर एक दूसरी माइटी रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर भी वहीं से ओरिजिनेट होती है. तो इस तरीके से जो लेक्स हैं वो बहुत सारी रिवर का सोर्स होती है, वहां से रिवर ओरिजिनेट होती हैं और वो पानी का फ्लो रिवर में मेंटेन करती हैं. और फ्लड आती है तब फ्लड को भी प्रिवेंट करती है, क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा पानी की कैपेसिटी कंटेन करने की कैपेसिटी उनकी होती है, तो वो फ्लड को भी प्रिवेंट करती है. नेक्स्ट, प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. बेटा जो लेक्स हैं वो उनकी नेचुरल ब्यूटी होती है, उनके नियर बाई एरिया में बहुत सारे अबुंडेंट क्वांटिटी में ट्रीज ग्रो करते हैं और जो लेक होती है वो अपने आप में बहुत सारे बर्ड्स वहां पे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उसमें होते हैं. तो बहुत ही एक अट्रैक्टिव सीनरी वो प्रोवाइड करती हैं एंड दे आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर घूमने आते हैं. जैसे कश्मीर में वुलर लेक है, डल लेक है, बेटा नैनीताल लेक है. ये इन्हीं लेक्स के कारण श्रीनगर का, नैनीताल का, इन प्लेसेस का ये इम्पोर्टेंस है. टूरिस्ट वहां पर इन्हीं के लिए यहाँ पर आते हैं इन अट्रैक्टिव प्लेसेस पे. तो वी कैन से दैट लेक्स आर ऑल्सो अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. वाटर स्पोर्ट. और बेटा जो लेक्स हैं वो हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए वाटर स्पोर्ट का एक प्लेस होता है. हम डिफरेंट काइंड्स के गेम खेलते हैं, बोटिंग करते हैं. जैसे डल जो ये डल लेक है, वुलर लेक है, इनमें बोटिंग की जाती है. वो ये जो लेक्स हैं इनमें स्पेशल तरह की बोट पाई जाती है. जैसे शिकारा ये बोट पाई जाती है जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर बोटिंग करते हैं और बहुत सारे लोगों का इनकम का सोर्स भी ये होती है. नेक्स्ट बेटा डैम्स. डैम्स आर फॉर्म्ड ऑन द लेक्स. बेटा जो ह्यूमन मेड जो ये कह सकते हैं कि भी जो लेक्स होती हैं, ह्यूमन मेड जो लेक्स हैं वहां पर डैम्स बनाए जाते हैं. डैम बना के वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. अकेले डैम नहीं कह सकते, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम उनको कहेंगे, क्योंकि इन
यहाँ पर जो फिर पानी इकट्ठा होता है, जो रिजर्वोयर बनता है, जिसको हम लेक भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक, वहां से फिर जो वाटर है उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए भाई, और अदर जो यूजेज है पानी के, उन सब के लिए हम वहां से जितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो हम यूज करते हैं। तो लेक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेचुरल लेक्स, दो तरह की लेक्स होती हैं, अभी मैंने जिक्र किया बेटा। नेचुरल लेक्स लाइक वुलर, डल, नैनीताल, चिल्का, पुलिकत, सांबर, बरपानी, these are some example of natural lakes. These are created by different activities like tectonic activities, ग्लेशियर एक्टिविटीज, ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई जाती है बेटा, जो ये कह सकते हैं कि बेटा अलग अलग तरीके से ये लेक नेचुरल तरीके से बनी हुई है। तो ऐसे में ये जो लेक्स हैं, नेचुरल लेक्स फ्रेश वाटर का सोर्स होती हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सांबर लेक है बेटा, सांबर लेक राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन उसमें क्या है, सोल्ट वाटर पाया जाता है, एंड दिस लेक इज सोर्स ऑफ salt. We obtain salt from this, the water of Sambar lake. Women-made lakes like गोविंद सागर, बाखरा नांगल प्रोजेक्ट वहां पर बनाया गया बेटा, बाखरा नांगल ये डैम यहाँ पर बनाया गया है। गोविंद सागर लेक है, हीराकुंड महानदी जो है ओडिशा में, वहां पर ये डैम बनाया गया है और ये एक लेक बनती है इस तरीके से। तो ये वुमेन मेड लेक्स है बेटा। इस तरीके से हमने ये दो तरह की लेक्स के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, लेक्स क्या होती है उसके बारे में अभी डिस्कस किया। बेटा नाउ वी विल डिस्कस more about lakes. Most of the lakes are permanent. ज्यादातर जो लेक्स है बेटा हमारे देश में वो परमानेंट है, वो एक ड्राई सीजन के दौरान ड्राई नहीं हो जाती है, उनमें से पानी खत्म नहीं हो जाता है। सम आर सीजनल, लेकिन कुछ सीजनल रिवर है, सीजनल लेक्स पाई जाती हैं जो कि सेमी एरिड रीजन में पाई जाती हैं, जैसे सांबर लेक है राजस्थान में। तो इस तरीके से ये दो तरह की ये लेक्स मैंने बताई। जो लेक्स हिमालय रीजन में पाई जाती है सारी परमानेंट होती है बेटा। वहां पर जो सोर्स ऑफ वाटर है वो ग्लेशियर और रेनफॉल होता है, उनमें पानी अबुंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। लेक्स आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, विंड, रिवर एक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी। जो लेक्स हैं जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये लेक्स ग्लेशियर्स जो मूव करते हैं, however they move slowly but they do the great erosional activity, and many lakes are result of glaciers and ice sheet movement. विंड जो ब्लो करती है बेटा, उसके कारण भी ये लेक्स क्रिएट होती हैं। रिवर एक्शन के द्वारा रिवर फ्लो करती है, और बेटा जैसे हमने रिवर एक्शन में जो ड्रेनेज एरिया में पढ़ा था, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो
लेक। रिवर प्लेन एरिया में मिएंडरिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपना शो करती है बेटा, और मिएंडर फॉर्म करती है, और उसी के कारण जब एक मिएंडर बनाती है और उसके माउथ के आगे जब सैंडबार बन जाता है, तो ऐसे में जो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होती है, उसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये रिवर एक्शन के द्वारा भी लेक्स फॉर्म होती हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जैसे मैंने बताया था बेटा, हीराकुंड जो रिजर्वोयर है, गोविंद सागर लेक है, बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जहां पर बना हुआ है बेटा, तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी ये लेक बनाई जाती हैं, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन और अदर पर्पजेज के फ्लड कंट्रोल, ऐसे पर्पजेज के लिए बनाई जाती हैं। और जो कुछ लेक कोस्टल एरियाज में लेगून के द्वारा फॉर्म होती है बेटा। लेगून जब जो सी या ओशन का वाटर है जब इंक्लूड करता है लैंड एरिया में, कोस्टल एरिया में इंक्लूड अंदर की तरफ वो अपना इरोजनल एक्टिविटी करता है, तो अंदर की तरफ इंक्लूड करता है, और ऐसे में वो एक लेक की फॉर्मेशन होती है। जैसे ओडिशा में चिल्का लेक है, और आंध्र प्रदेश में पुलिकत और कोलेरू लेक्स पाई जाती है। ये दोनों लेक्स वहां पर पाई जाती है बेटा। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है बेटा, श्रीनगर के पास वुलर लेक है, वहां पर ये जो लेक है बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। यहाँ पर शिकारा बोट पाई जाती है, जिसमें लोग बोटिंग करते हैं स्पेशली, और ये इस टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये लेक फॉर्म हुई है। इस तरीके से जो लेक्स की फॉर्मेशन है वो डिफरेंट काइंड से हमने अभी डिस्कस की। अलग अलग वो जैसे ग्लेशियर है बेटा, आइस हीट, विंड, रिवर एक्शन, वुमेन एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी, लेगून, ये अलग अलग जो उसके रिजल्ट हैं अलग अलग एक्टिविटीज का, ये लेक्स, उनके बारे में हम अब अलग अलग सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप you would have understood in a better way. Now we will discuss more about lakes. Now we will discuss the benefits and importance of lakes. बेटा क्या इनके इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स हो सकते हैं? लेक्स रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। बेटा जो लेक्स हैं वो रिवर में वाटर का फ्लो मेंटेन करती है, ड्राई सीजन में भी और रेनी सीजन में। रेनी सीजन में तो होता है, लेकिन ड्राई सीजन में भी, क्योंकि लेक्स में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, और वो ड्राई सीजन में भी जो वाटर का फ्लो है रिवर में वो मेंटेन करती है। प्रिवेंट फ्लड्स, रेनी सीजन में पानी कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है लेक्स की वो ज्यादा होती है, सो दे कलेक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैवी डाउनफॉल, हैवी रेनफॉल in the rainy season and prevent floods. Moderate climate of surroundings. Lakes are large water bodies in the land area, but which is surrounded by land. बेटा जो लार्ज एरिया में ये लेक्स होती हैं, ऐसे में ये अपने जो सराउंडिंग है, इनके जो नियर बाई एरियाज हैं उनमें क्लाइमेट को मॉडरेट करती है। मॉडरेट मीन्स जो टेम्परेचर की इंटेंसिटी है उसको
एवरेज करती हैं, उसको मॉडरेट करती हैं बेटा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, ऐसी जो क्लाइमेट है वो क्रिएट करती है इनकी। नेक्स्ट, मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, और जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए सर्वाइवल का एक सोर्स बनते हैं। तो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करती हैं, और जो ट्रीज जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो वहां पर ग्रो करते हैं, और इस तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी ये लेक्स हेल्पफुल होती हैं बेटा। और नेक्स्ट, इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस करती है, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अभी इसमें। और नेक्स्ट है डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और नेचुरल ब्यूटी को ये लेक्स इनहेंस करते हैं, और ऐसे में ये एक प्लेस ऑफ टूरिज्म बन जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, विजिट करते हैं, और in this way these lakes become a source of income for many people and provide recreation, and these lakes provide enjoyment for many peoples. Okay, in this way we can say that the lakes are very useful. And one more important use of lakes is they produce the dams are to generate electricity. बेटा, और डैम्स बनाए जाते हैं, जो ह्यूमन मेड जो लेक्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं डैम्स बनाए जाते हैं, बड़े रिजर्वोयर बनते हैं, और वहां पर ये किस लिए बनाई जाती हैं? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दिस वे लेक्स आर मैनी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके।